राजधानी शिमला स्थित गेटी थिएटर के सम्मेलन कक्ष में पहाड़ी लोकगीत बांका मूल का हिमाचल के साथ पुस्तक लोक अर्पण समारोह की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि सचिव मुख्यमंत्री शिक्षा भाषा एवं संस्कृत विभाग हिमाचल प्रदेश ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह के दौरान हिमाचल की संस्कृति, लोक इतिहास और परंपराओं पर आधारित 7 पुस्तकों का विधिवत लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न साहित्यकार, कवि, लेखक और कला प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आयोजन का उद्देश्य हिमाचल की लोक विरासत और साहित्यिक संवेदनाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बताया। मुख्य अतिथि विक्रमादित्य सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल की पहचान केवल पर्वतों और प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी संस्कृति, लोक विरासत और साहित्यिक धरोहरों में बसती है। साहित्यकारों ने हमेशा समाज को दिशा दी है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। मंच से जुड़े वक्ताओं ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करते हैं। धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने एक मंच दिया है हमारे सभी लेखकों को जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं और अपनी बात को रखने का, अपने विचार को रखने का, और हिमाचल प्रदेश की जो देव संस्कृति है, हिमाचल प्रदेश की जो रिच कल्चर है, ट्रेडिशंस है, उसको जो है एक किताब के फॉर्मेट में उसको जो है एक स्थान दिया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत इनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे सभी जो और सभागार में सभी साथी हैं, विभिन्न लेखक जो जिनकी आज किताबें यहाँ पे जो है वो उनको लॉन्च किया गया है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश, आप सब जैसा जानते हैं कि देवभूमि है, मुझसे बेहतर इस चीज़ को जानते भी हैं और समझते भी हैं। और ये हमको इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम भविष्य के बारे में बात करते हैं, प्रदेश को आगे ले जाने के बारे में बात करते हैं, वो कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम अपने इतिहास को अच्छे तरीके से ना जाने। बुनियाद पर ही भविष्य का निर्माण हो सकता है और वो बुनियाद हमेशा खोखला नहीं हो सकता है। हमारी बुनियाद बहुत मजबूत है, हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है, हमारे जो फोकलोर्स है, इसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे। एक तो है जो लिखा हुआ चीज़ें हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट्स है, वो तो है ही है, मगर उसके साथ जो फोकलोर्स है, अलग अलग चीज़ों जो गानों के माध्यम से निकलते आई हैं, उसका भी अपनी एक स्टोरीज अलग अलग जगहों में बनी है। उसको डॉक्यूमेंट करना भी बहुत आवश्यक है। हो सकता है उसमें से सारी चीज़ें सत्य ना हो सकता है उसमें से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सदियों के साथ साथ उसमें एडिशंस भी हुए हैं, सब्ट्रैक्शंस भी हुए हैं, मगर एक सेंस हमको उससे मिलता है कि क्या हमारी अलग अलग क्षेत्रों की, चाहे रियासतें थी या उसके पहले के समय थे, उसमें क्या हमारे ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, और कैसे हमको उसको संजो के रखना है, आगे लेकर जाना है, ये बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ आज एक चिंता का विषय भी है कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, युवा साथी है, उनमें मैं ये नहीं कहूँगा कि रीडिंग की कैपेसिटी कम हो गई है, मगर कहीं ना कहीं पहले के प्रति उसमें गिरावट ज़रूर आई है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है और इसको हमें बढ़ावा देना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम किताबों को नहीं पढ़ेंगे, वो चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट की हो, चाहे वो हिस्टोरिकल है, फिक्शन है, चाहे वो बायोग्राफीज है, चाहे ऑटोबायोग्राफीज है, या नॉवेल्स है फॉर दैट मैटर, चाहे वो हिंदी की है, अंग्रेजी है, तो उससे हमको एक अलग ही दुनिया में एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और किन स्थानों पे जहाँ पे हम नहीं भी गए, कई जगहों पे हम जहाँ पे नहीं भी पहुंचे हैं, वहाँ के बारे में भी पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। तो इसको हमें बढ़ावा देने की निश्चित तौर से आवश्यकता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो मैं समझता हूँ कि जो अटेंशन स्पैन हमारा है, हम सबका, आज की केवल युवाओं की बात नहीं, हम भी उसमें इंक्लूडेड है, वो लगातार गिरता जा रहा है। आज पहले के ज़माने में या पहले के समय में, पहले के ज़माना तो नहीं कहूँगा, तो पहले के दशकों में हमारी रीडिंग कैपेसिटी थी कि कम से कम एक हफ्ते में हम एक किताब 400-500 पन्नों की पढ़ लेते थे। अब वो समय है कि हमको एक चैप्टर में भी, 2 चैप्टर में भी हफ्ता 10 दिन लग जाता है, क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। खास करके जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं।
उसके लिए भी रीडिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि रीडिंग एक और जहाँ नॉलेज आपको मिल रही है वहीं आपको स्थिरता मिलेगी, वहीं आपको ये जो है एक किस्म से आप अगर इतनी मोटी किताब कोई 400-500 पन्ने की पढ़ रहे हैं तो उससे ये भी दर्शाता है कि आपके अंदर जो है एक धैर्य है उस किताब को पूरा करने का। वो चीज़ें आज आस्ते आस्ते लुप्त हो रही है समाज के अंदर। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है और मैं तो यही कहूँगा, अभी मैं राकेश कंवर जी से भी डिस्कस कर रहा था कि हमको यहाँ पे वैसे तो होता है लिटरेरी फेस्ट करवाए जाते हैं, मगर उसमें और रिनाउंड आर्टिस्ट रिनाउंड आपके लेखक हैं उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए। उसमें मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, बात करेंगे कि अच्छे स्तर पे जिस तरीके से हमारा कसौली का लिटरेरी फेस्ट होता है, जयपुर का लिटरेरी फेस्ट होता है, वहाँ की जो हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो जयपुर राजघराने से संबंध रखती है, दिया कुमारी जी, वो खुद उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और आज एक बहुत बड़े स्तर पे जयपुर लिटरेरी फेस्ट को मनाया जा रहा है। अभी वो अगले हफ्ते से ही शुरू हो रहा है। तो ये हमको भी इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पे समय समय पर होना चाहिए, क्योंकि